दिल्ली की सबसे पॉश सोसाइटी में एक विशाल बंगला था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण गोल्डन गेट पर पड़ती थी। अंदर किचन में रीना मेहरा खड़ी थी, 35 साल की खूबसूरत और अमीर बिजनेस वुमन। उसकी कंपनी मेहरा एंटरप्राइजेस दिल्ली की टॉप रियल एस्टेट फर्म थी। वो डिजाइनर कुर्ता पहने, बालों में हल्की सी स्टाइल, फोन पर क्लाइंट से बात कर रही थी। हाँ, प्लॉट फाइनल कर दो, पेमेंट आज ही। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। तभी किचन का दरवाजा खुला और विक्रम मेहरा अंदर आया। 38 साल का, साधारण सफेद शर्ट और पैंट में, हाथ में ट्रे पर नाश्ता। वो रीना का पति था, लेकिन घर में उसका काम नौकर जैसा था। रीना, ब्रेकफास्ट तैयार है, विक्रम ने धीरे से कहा। रीना ने फोन काटा और बिना देखे बोली, ट्रे रख दो, और हाँ, आज शाम पार्टी है, घर साफ रखना, मेहमान आएंगे। विक्रम ने सिर हिलाया और ट्रे टेबल पर रख दी। रीना ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो उठी, बैग उठाया और बाहर निकल गई। विक्रम चुपचाप बर्तन धोने लगा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक पुरानी उदासी। सालों पहले रीना से शादी हुई थी, जब विक्रम एक छोटी सी जॉब करता था। रीना के पिता ने शादी में मदद की थी, लेकिन शादी के बाद रीना की कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि वो खुद को बहुत ऊंचा समझने लगी। विक्रम को घर के सारे काम करने पड़ते, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनवाना। रीना ताने मारती, तुम्हें मैंने घर में जगह दी, वरना तुम कहाँ के। विक्रम चुप रहता। शाम हुई, पार्टी शुरू हुई। बंगले का लॉन लाइट से जगमगा रहा था। रीना लाल साड़ी में चमक रही थी, मेहमानों से हंस हंस कर बात कर रही थी। विक्रम पीछे किचन में खड़ा था, ट्रे में ड्रिंक सर्व कर रहा था। एक मेहमान ने रीना से पूछा, आपके हस्बैंड कहाँ है? रीना हंसकर बोली, वो तो घर का काम संभालता है। आओ विक्रम, इधर आओ। विक्रम ट्रे लेकर आया। रीना ने सबके सामने कहा, ये है मेरा हस्बैंड, लेकिन असल में ये नौकर है। चाय बनाता है, फर्श पोंछता है। सब हंस पड़े। विक्रम का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहा। पार्टी खत्म हुई, रीना कमरे में गई। विक्रम अकेला लॉन साफ कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। वो थक कर एक कुर्सी पर बैठ गया। फोन में मैसेज आया, कंपनी का। वो पढ़ा। असल में मेहरा एंटरप्राइजेस के 60% शेयर विक्रम के नाम थे। रीना के पिता ने मौत से पहले ट्रांसफर किए थे, लेकिन रीना को कभी बताया नहीं। विक्रम ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज उसके मन में कुछ टूट रहा था। वो बुदबुदाया, कब तक सहूंगा। आंसू उसकी आंखों में थे। पार्टी का शोर अब चरम पर था। बंगले का लॉन लाइटों से जगमगा रहा था। लाउडस्पीकर से हल्का म्यूजिक बज रहा था। मेहमान हंसते बोलते घूम रहे थे। रीवा मेहरा बीच में खड़ी थी, लाल साड़ी में चमक रही थी, हाथ में वाइन का ग्लास। चारों तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। रीना जी, आपकी कंपनी ने फिर कमाल कर दिया, कोई बोला। रीना मुस्कुराई, बस मेहनत का फल है। लेकिन उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। विक्रम किचन से निकलकर ट्रे लेकर आ रहा था। ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स। वो थका हुआ लग रहा था, शर्ट पर थोड़ा पसीना, लेकिन चुपचाप सर्व कर रहा था। रीना ने जोर से पुकारा, विक्रम इधर आओ, मेहमानों को सर्व करो। विक्रम ट्रे लेकर पास आया। एक मेहमान ने हंसते हुए कहा, अरे रीना जी, आपके हस्बैंड तो बहुत मेहनती हैं। रीना ने ठहाका लगाया और सबके सामने बोली, हाँ, ये तो घर का नौकर है, सुबह से शाम तक काम करता है, चाय बनाता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े धोता है। मैंने इसे घर में जगह दी है, वरना ये कहाँ का। सब हंस पड़े। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने ट्रे नीचे रखी और चुपचाप खड़ा रहा। तभी रीना के पैर के नीचे एक ग्लास गिर गया, शीशा टूटा। रीना ने झटके से देखा और तेज आवाज में बोली, विक्रम, ये क्या, अभी साफ करो। विक्रम झुक गया, टूटे शीशे उठाने लगा। मेहमान देख रहे थे। रीना ने और गुस्से में कहा, तेजी से करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने अपना एक हील वाला जूता थोड़ा सा उठाया और विक्रम के कंधे पर हल्का सा ठोका, उठो, काम करो। आवाज तेज थी। विक्रम का शरीर कांप गया, आंखों में आंसू आ गए। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई फुसफुसाया, ये क्या कर रही है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस टूटे शीशे साफ किए और ट्रे उठाकर किचन की तरफ चला गया। रीना हंसती रही, देखा, ऐसे ही काम करता है। विक्रम किचन में पहुंचा, दरवाजा बंद किया। अंदर अंधेरा था। वो सिंक के पास खड़ा हो गया, हाथ कांप रहे थे, आंसू अब बह रहे थे। वो बुदबुदाया, बस अब बहुत हो गया। बाहर पार्टी का शोर आ रहा था, लेकिन उसके कान में सिर्फ रीना की वो आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने फोन निकाला, कंपनी का मैसेज चेक किया। वो जानता था मेहरा एंटरप्राइजेस के ज्यादातर शेयर उसके नाम है।
रीना के पिता ने मौत से पहले ट्रांसफर किए थे ताकि कंपनी सुरक्षित रहे। रीना को कभी पता नहीं चला। विक्रम ने सालों तक चुप रहकर सहा, लेकिन आज रात उसके मन में कुछ टूट चुका था। उसने फोन पर एक नंबर डायल किया, कंपनी के मुख्य वकील का। हेलो, विक्रम मेहरा बोल रहा हूँ। कल सुबह से सब शुरू कर दो, डील्स कैंसिल, शेयर मार्केट में गिरावट ट्रिगर करो, सब कुछ एक्टिवेट। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, जैसा आपने कहा। विक्रम ने फोन काट दिया। किचन की खिड़की से बाहर देखा, पार्टी अभी भी चल रही थी। रीना हंस रही थी। विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। वो धीरे से बोला, कल सब बदल जाएगा। बाहर बारिश शुरू हो गई, बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके मन में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी ताकत थी। वो जानता था समय आ गया है। पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान चले गए थे। बंगले में सन्नाटा छा गया था। रीना मेहरा अपने कमरे में गई, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। वो थकी हुई थी लेकिन खुश थी। पार्टी सफल रही थी, सबने उसकी तारीफ की थी। विक्रम अभी भी नीचे किचन में था। वो ट्रे साफ कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में रीना की वो आवाज गूंज रही थी, नौकर है, जगह दी है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सिंक पर हाथ टिकाया और गहरी सांस ली। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बूंदें खिड़की पर जोर जोर से टकरा रही थी। विक्रम ने फोन निकाला, स्क्रीन पर कंपनी का मैसेज था। उसने गहरी सांस ली और वकील को फिर फोन किया। सब तैयार है ना? कल सुबह से शुरू, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वकील ने कहा, जी सर, सब सेट है, शेयर गिरावट ट्रिगर हो जाएगी। विक्रम ने फोन काट दिया। वो किचन की लाइट बंद करके बाहर निकला। बारिश में भीगा हुआ लॉन अब खाली था। वो कार में बैठा और घर से निकल गया। रीना को पता नहीं चला कि वो रात में कहीं गया। सुबह हुई। मेहरा एंटरप्राइजेस के ऑफिस में हड़कंप मच गया। स्टॉक मार्केट ओपन होते ही कंपनी के शेयर 50% गिर गए। बड़ी बड़ी डील्स कैंसिल हो रही थी। निवेशक फोन पर चिल्ला रहे थे, क्या हो रहा है, हमारा पैसा डूब रहा है। ऑफिस में लोग भाग दौड़ कर रहे थे। रीना घर से जल्दी निकली। कार में बैठते ही उसके फोन पर कॉल्स आने लगे। रीना जी, कंपनी संकट में है। वो घबरा गई। क्या बकवास है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। ऑफिस पहुंची तो पूरा फ्लोर सन था। लोग फुसफुसा रहे थे। वो सीधा सीईओ के केबिन की तरफ भागी। दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम बैठा था, सूट में, कॉन्फिडेंट। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। टेबल पर फाइलें बिछी हुई थी। रीना ठिठक गई। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा ऑफिस है। विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। आओ रीना, बैठो। रीना अंदर आई। उसके पैर कांप रहे थे। तुम यहाँ क्यों? विक्रम ने एक फाइल उसके सामने सरकाई। पढ़ो। फाइल में साफ लिखा था, मेहरा एंटरप्राइजेस के 60% शेयर विक्रम मेहरा के नाम थे। पिता की मौत से पहले ट्रांसफर किए थे। विक्रम ही असली मालिक था। रीना की आंखें फैल गई। फाइल उसके हाथ से गिर गई। वो पीछे हटी। ये कैसे? पापा ने कभी नहीं बताया। विक्रम बोला, क्योंकि पापा जानते थे अगर तुम्हें पता चलता तो तुम मुझे और नीचा दिखाती। मैंने सालों तक चुप रहकर सहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन कल रात तुमने जो किया वो मेरी आखिरी हद थी। तभी दरवाजे पर रीना का करीबी बिजनेस पार्टनर आया, राहुल। वो भी घबराया हुआ था। रीना, सब खत्म हो गया, मेरी कंपनी भी डूब रही है। विक्रम ने दोनों को देखा। उसकी आवाज सख्त थी, घुटनों पर गिरो, माफी मांगो। रीना पहले झिझकी, लेकिन जब विक्रम ने फोन उठाकर कहा, एक कॉल और सब कुछ खत्म, तो वो घुटनों पर गिर पड़ी। राहुल भी गिर गया। रीना रोते हुए बोली, विक्रम प्लीज माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं घमंड में अंधी हो गई थी, प्लीज। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। विक्रम चुप रहा, फिर बोला, माफ किया, लेकिन सजा मिलेगी। अब से तुम जूनियर असिस्टेंट हो, कंपनी में सबसे नीचे से काम करोगी। बंगला, संपत्ति सब कंपनी के कंट्रोल में। और राहुल, तुम्हारा बिजनेस भी अब हमारे पास। रीना रो रही थी। उसका मेकअप बह रहा था। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि घमंड ने उसे कितना नीचे गिरा दिया। विक्रम उठा, अब जाओ, काम शुरू करो। रीना और राहुल बाहर निकले। पूरा ऑफिस उन्हें देख रहा था। रीना का सिर झुका हुआ था। विक्रम खिड़की के पास खड़ा होकर शहर देख रहा था। उसके मन में अब शांति थी, लेकिन दर्द अभी भी था। पापा सही थे, समय सब ठीक करता है। कुछ दिन बीत गए थे और मेहरा एंटरप्राइजेज में हर चीज उलट पुलट हो चुकी थी। रीना मेहरा, जो कभी सीईओ की कुर्सी पर बैठकर सबको हुक्म चलाती थी, अब साधारण ग्रे यूनिफॉर्म में थी। उसकी पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की थी। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचती, फर्श पोंछती, कॉफी बनाती, फाइलें झाड़ती और मीटिंग रूम साफ करती। उसके बालों में साधारण क्लिप लगी होती, चेहरा बिना मेकअप का, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। पहले दिन जब वो फ्लोर पर आई तो पुराने स्टाफ ने उसे देखा और मुंह छुपाकर हंसे।
एक ने कहा, रीना मैम आज कॉफी बनाओगी क्या? दूसरा बोला, अब तो हम सब बॉस हैं। रीना ने सिर झुकाया और चुपचाप काम में लग गई। उसके हाथों में पहले ही दिन छाले पड़ गए। मॉप पकड़ते पकड़ते उंगलियां लाल हो गई। शाम को घर लौटती तो पैर दुखते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बंगला अब कंपनी के कंट्रोल में था। रीना को छोटा सा कमरा मिला था पुरानी सर्वेंट क्वार्टर में। रात को अकेली लेटती तो पुरानी यादें आती, पार्टी का वो सीन, जूते पर चप्पल ठोकने की आवाज, सबके सामने अपमान। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती, मैंने क्या कर दिया, मैं कितनी घमंडी थी। लेकिन सुबह फिर उठ जाती और काम पर चली जाती। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। रीना को कॉफी सर्व करने को कहा गया। वो ट्रे लेकर आई। ट्रे में कप कांप रहे थे। एक बिजनेसमैन ने उसे देखा और जोर से हंसकर कहा, अरे वाह रीना मेहरा, आप कॉफी सर्व कर रही है, क्या बात है। सब हंस पड़े। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रे रखी और बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रोई। उसके हाथों के छाले फट गए थे, खून निकल रहा था। वो बाथरूम में जाकर हाथ धोती और खुद से कहती, ये सजा है, मुझे मिलनी चाहिए थी। तभी उसका फोन बजा। घर से कॉल था। रीना बेटी, पापा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है। रीना का दिल धक से रह गया। वो भागकर अस्पताल पहुंची। उसके पिता शरद मेहरा आईसीयू में थे, मशीनों से जुड़े हुए। डॉक्टर ने कहा, अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा है। रीना रो पड़ी। उसके पास पैसे नहीं थे, सब कुछ विक्रम के कंट्रोल में था। वो सीधा मेहरा एंटरप्राइजेस टावर गई। लिफ्ट में उसके पैर कांप रहे थे। सीईओ फ्लोर पर पहुंची। विक्रम अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। रीना ने दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने देखा, आओ। रीना अंदर आई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो सीधे विक्रम के सामने घुटनों पर गिर गई। विक्रम प्लीज, पापा बहुत बीमार है, ऑपरेशन के पैसे चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैं घमंडी थी, अंधी थी, लेकिन पापा वो तुम्हारे लिए भी बाप की तरह थे। प्लीज माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगी, पैरों पे चलूंगी, लेकिन पापा को बचा लो। वो रो रो कर बोल रही थी। उसके हाथ विक्रम के पैरों पर थे, आंसू फर्श पर गिर रहे थे। विक्रम चुप रहा। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, उठो रीना। रीना उठी। उसकी आंखें लाल थीं। विक्रम ने एक फाइल निकाली। पापा का ऑपरेशन कल सुबह हो रहा है, मैंने पहले ही सारे खर्चे उठा लिए हैं, डॉक्टर को बोल दिया है। रीना हैरान हो गई। तुमने? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं बदला नहीं ले रहा था रीना, मैं सबक सिखा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम समझ जाओगी। पापा मेरे लिए भी बाप की तरह हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। रीना फिर रो पड़ी, इस बार खुशी के आंसू। थैंक यू विक्रम, मैं कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम बोला, अब जाओ, लेकिन याद रखना, सम्मान कमाना पड़ता है, पैसों से नहीं, मेहनत से। अब तुम मेहनत करो, मैं देख रहा हूँ। रीना ने सिर हिलाया। वो बाहर निकली। अस्पताल जाकर पापा के पास बैठी। शरद जी की आंख खुली। उन्होंने रीना का हाथ पकड़ा। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। रीना रोते हुए बोली, हाँ पापा, सब ठीक हो जाएगा। उस रात रीना ने पहली बार चैन की नींद ली। उसके मन में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा और नई शुरुआत की उम्मीद थी। एक पूरा साल बीत चुका था। मेहरा एंटरप्राइजेज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सम्मानित कंपनी बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रीना मेहरा में दिख रहा था। वो अब जूनियर असिस्टेंट नहीं रही। अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से वो कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। सुबह ऑफिस आती, अपनी टीम को गाइड करती, क्लाइंट से मीटिंग लेती, नए प्रोजेक्ट्स हैंडल करती। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी घमंडी चमक नहीं थी, बल्कि शांति, आत्मविश्वास और एक नरमी थी। वो सिंपल साड़ी या सूट पहनती, बालों में साधारण क्लिप, मेकअप बहुत हल्का। ऑफिस में लोग उसे सम्मान से देखते, क्योंकि वो अब सबके साथ बराबरी और प्यार से बात करती। शाम को घर लौटकर शरद मेहरा के साथ समय बिताती। पापा की तबीयत अब पूरी तरह ठीक थी। वो व्हीलचेयर छोड़कर थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे। रीना उनके पैर दबाती, दवा देती और कहती, पापा आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एक शाम विक्रम का मैसेज आया, आज शाम 7 बजे बंगले के टेरेस पर डिनर साथ में। रीना का दिल जोर से धड़क उठा। वो तैयार हुई, सिंपल हल्के गुलाबी रंग की सलवार सूट में, हल्का मेकअप, बाल खुले छोड़ दिए। टेरेस पर पहुंची तो देखा छोटा सा टेबल सजा हुआ था। 2 मोमबत्तियां जल रही थीं, फूलों की माला, घर का बना सादा खाना, दाल, रोटी, सब्जी, चावल और रायता। विक्रम कुर्ता पायजामा में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। आओ रीना। रीना धीरे से पास आई। उसकी आंखें नम हो गईं। विक्रम,
ये सब इतना सिंपल और इतना प्यारा। विक्रम ने कुर्सी खींची, दोनों बैठ गए। डिनर शुरू हुआ। रीना ने पहला कौर मुंह में डाला तो आंसू बह निकले। ये वही खाना है जो मैं पहले तुम्हें बनवाती थी, आज तुमने मेरे लिए बनवाया। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए बनवाया क्योंकि अब तुम समझ गई हो। खाना खत्म होने के बाद विक्रम उठा, टेरेस की रेलिंग पर खड़ा होकर शहर की चमकती लाइट्स देखने लगा। रीना उसके पास आई। विक्रम, इस 1 साल में मैंने बहुत सोचा है। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया वो कभी नहीं भूल सकती। मैं घमंड में अंधी हो गई थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया सम्मान कमाना पड़ता है, प्यार कमाना पड़ता है। मैंने सीख लिया है। विक्रम मुड़ा। उसकी आंखों में पुरानी उदासी नहीं थी, सिर्फ गहरा प्यार था। रीना, मैंने कभी बदला नहीं लिया, मैं बस चाहता था तुम समझ जाओ, और तुम समझ गई। रीना ने उसका हाथ पकड़ा। पापा भी ठीक हो चुके हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी वजह से। तभी शरद मेहरा व्हीलचेयर पर टेरेस पर आए। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। बेटा, बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। विक्रम ने शरद जी के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े। पापा, आपने मुझे बेटा माना। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। शरद जी ने हाथ रखा। बोल बेटा। विक्रम उठा, रीना की तरफ मुड़ा। रीना, हमने पहले शादी की थी घमंड और दिखावे में। आज मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार सिंपल तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ प्यार और सम्मान से। रीना रो पड़ी। हाँ विक्रम, हाँ, मैं तैयार हूँ। शरद जी ने मुस्कुराकर कहा। तो आज ही हो जाए। टेरेस पर छोटी सी हवन की व्यवस्था हुई। सिर्फ परिवार, कोई मेहमान नहीं, कोई शोर नहीं। रीना ने सिंदूर लिया, विक्रम ने माथे पर लगाया। दोनों ने फेरे लिए। शरद जी ने आशीर्वाद दिया। अब तुम दोनों बराबर हो, न कोई ऊंचा न नीचा, बस प्यार और इंसानियत। रात गहरी हो गई। टेरेस पर दोनों हाथ पकड़े खड़े थे। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थी। रीना ने धीरे से कहा, विक्रम, थैंक यू, तुमने मुझे इंसान बनाया। विक्रम ने उसे गले लगाया। और तुमने मुझे सिखाया माफ करना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन संदेश हमेशा के लिए रहा। पैसा और पद से ज्यादा इंसानियत और सम्मान जरूरी है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्ची समझ, मेहनत और माफी से रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं। विक्रम ने बदला नहीं लिया, उसने सबक सिखाया, और रीना ने वो सबक जिंदगी भर याद रखा। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस मजबूत होने के लिए थोड़ा टूटते हैं। अगर ऐसी और इमोशनल फैमिली स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगली स्टोरी का टाइटल कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।